बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद हुई हिंसा मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले पर मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा का बयान सामने आया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुस्लिमों पर जुल्म किया जा रहा है, उन पर लगे झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने कहा, बरेली में मुस्लिम शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तौसीफ ने कहा, बरेली में मुसलमान शांति से आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकाल रहे थे, वह कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे थे। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। मुसलमानों को केवल इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वह मुसलमान है। मीडिया के सामने मुसलमानों की परेड की जा रही है। जेल में उनको खाने पीने भी नहीं दिया जा रहा है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी रोकी जाए, पुलिस की मनमानी दबिशें बंद हो, मुसलमानों पर झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और बुलडोजर कार्रवाई रोकी जाए। तौसीफ रजा ने आगे कहा, अगर हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो ठोस फैसला लिया जाएगा। और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों के ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो वापस ली जाएं और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्टर माइंड आप कहें या कुछ भी कहें, कोई तौकीर रजा खान ने गलत काम नहीं किया। ये काम तो होना ही था। आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से ज्ञापन देना ही था। अगर बरेली ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये काम तो आला हजरत ही ने हमें बताया है कि इश्क़ रसूल जो है वो जाने ईमान है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, ये हमें बताया गया है। तो हम ये तो पैगाम जरूर देंगे। इसमें कोई लाठी डंडे, कोई पेट्रोल बम या कोई लेके नहीं गया था। ये तो बिलावजह का ये रस्सी का मतलब ये तूफान बनाया जा रहा है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, फर्जी में मुसलमानों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। बरेली वाली घटना के बाद की बात वो जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अगर नहीं कुछ हुआ तो ठोस कार्रवाई, मतलब ठोस फैसला लेंगे। अगर चीज़ें नहीं रुकी, किस तरह का ठोस फैसला लेंगे, किस तरह की चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, मौलाना तौकीर रजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए 26 सितंबर को लोगों को जुमे के दिन बरेली में इकट्ठा किए। इससे पहले 2010, 2011, 2013, 2014 और इस तरह के जो छिटपुट सांप्रदायिक तनाव और बड़े दंगे हुए थे बरेली में, उसमें तौकीर रजा का नाम था। 2010 को जब तौकीर रजा पे कार्रवाई हुई तो तत्कालीन बीएसपी सरकार में पावरफुल मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वजह से उनको रियायत दे दी गई। अब जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके सहयोगियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, उनके अवैध कॉम्प्लेक्स, अवैध सरकारी जो जमीनों पर कब्जे थे उनको ध्वस्त किया जा रहा है, तो तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा बयान दे रहे हैं और उनका कहना है कि तौकीर रजा ने बिल्कुल सही किया, लोगों को इकट्ठा किया, सही किया। और ये यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर बरेलवी संदेश नहीं देता या बरेलवी जुलूस नहीं निकालता तो कौन निकालता? तो ये अब वैसे नहीं तो फिर इनसे पूछा नहीं गया क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, इनका देखिए, जो मुस्लिम आबादी है देश में वो 25 करोड़ के आसपास बताई जाती है। और जो मेरी जानकारी है, जो जितना मैंने पढ़ा है कि 60 से 70% मुसलमान है देश का, वो बरेलवी पंथ से जुड़ा है। देखिए, मुसलमानों में भी बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, अहमदिया और इस तरह की मुस्लिम कम्युनिटी है। तो बरेलवी जो एक पंथ है वो मुसलमानों में सबसे बड़ा पंथ है। बरेलवी के ही मौलाना है तौकीर रजा। ये देखिए, कुल मिलाकर शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, और इनके भाई अब इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। ये चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि हम ठोस कदम उठाएंगे। तो क्या ये लोगों को भड़का रहे हैं? क्या इनकी और इस तरह की साजिश है? इनका कहना है कि ना तो पेट्रोल बम मिले हैं,
ना इस तरह की वस्तुएं बरामद की गई है, मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए ये बड़ा पुराना ट्रेंड है कि पहले पत्थर बरसाएंगे, फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अब सरकार को ये तय करना है कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ ये जो कार्रवाई हो रही है क्या ये आगे जारी रहेगी, क्योंकि सरकार का देखिए साफ स्टैंड है। आज सुबह ही मौलाना के मामले पर यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए कार्रवाई बिल्कुल नहीं रुकेगी, जो वाजिब कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी। फिर वो आज चाहे मुसलमान है, क्या अपराध करने के पहले कोई ये नहीं देखता कि मैं किस जाति का हूँ। जब वो गिरफ्तार होता है, जब कार्रवाई होती है तो उसे अपनी जाति नजर आती है, धर्म मजाक नजर आता है, विक्टिम कार्ड खेला जाता है। तो देखिए अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके तौकीर रजा पहले कई बार बच गया, लेकिन इस बार उसने गलती कर दी। सीएम योगी भी कह चुके हैं कि मौलाना भूल गया, इस बार गलती कर दी क्योंकि इस बार जो सत्ता में है सीएम योगी हैं और साफ तौर पर सीएम योगी ने ये कह रखा है कि गुंडई नहीं चलेगी, बवालबाजी नहीं चलेगा, शांति से रहिए, शांति से रहने दीजिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने किसी तरह की हरकत की, गलत काम किया जिससे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। ये सीएम योगी ने उनका साफ संदेश है और वही हो रहा है जो सीएम योगी ने कहा था। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।